एक कंप्यूटर चलाने में बिजली का बिल कितना आता है या कितना वाट करंट कंज्यूम करता है एक कंप्यूटर, चलिए देखेंगे आज के वीडियो में प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसका अरेंजमेंट कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपना मल्टीमीटर को सीरीज में कनेक्शन कर लिया है कंप्यूटर सिस्टम के साथ और मल्टीमीटर को यूज़ कर रहा हूँ एज एन एम्पेयर मीटर। इस डायग्राम को एक नज़र देख लीजिए कि करंट कैसे मेज़र किया जाता है और वोल्टेज कैसे मेज़र किया जाता है। यहाँ पे ए लिखा हुआ जो रेड सर्कल बनाया हुआ है, एम्पेयर मीटर इस तरीके से मतलब सीरीज़ में लोड के साथ यूज़ किया जाता है और वोल्ट मीटर लोड के साथ पैरेलल में यूज़ किया जाता है। तो ठीक डायग्राम की तरह मैंने अपने मल्टीमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो एसी आउटलेट से ये एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू एक वायर वहाँ से आया है और उसके बाद ये देखिए ये जो एसी आउटलेट है जहाँ से न्यूट्रल और फेज़ हम लोगों को मिलता है, वहाँ से एक वायर निकला, फिर एक 5 पिन सॉकेट में गया, वहाँ से मल्टीमीटर के थ्रू वापस न्यूट्रल में आया। तो इसी तरीके से मैंने अपने मल्टीमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया है अपने कंप्यूटर के साथ। और मल्टीमीटर का जो डिस्प्ले है उसमें देख लेते हैं कितना अभी रीडिंग दिखा रहा है। अभी तो फ़िलहाल मेरे मल्टीमीटर में 0 दिखा रहा है और कंप्यूटर में देख लीजिए इसमें जनरल एक कंप्यूटर में जो होता है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, एसएमपीएस और एक हार्ड डिस्क इसमें है, सिंगल हार्ड ड्राइव इसमें है। अभी मैंने जस्ट एसी आउटलेट का स्विच ही ऑन किया है, कंप्यूटर ऑन नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे एक वैल्यू दिखा रहा है। इसका रीज़न ये है कि स्टैंड बाई मोड में भी एसएमपीएस कुछ करंट लेता है समथिंग, तो इसीलिए यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू दिखा रहा है। अभी कंप्यूटर ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर को मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे करंट लेना भी चालू हो गया है। यहाँ पे देखिए 0.2.19 और स्क्रीन भी आ गया है कंप्यूटर पे। तो इसका ये देखिए 0.21.23 मतलब यहाँ पे हम लोगों को मैक्सिमम मिला 0.25 मतलब 250 मिली एम्पेयर, ठीक है, 2.25 एम्पेयर मतलब 250 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पे मैं 250 मिली एम्पेयर के कैलकुलेशन ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए वाटेज कैलकुलेशन फार्मूला फॉर एसी। तो डीसी हम लोग कैसे निकालते थे, वाट इक्वल टू वोल्ट मल्टीप्लाई बाई एम्पेयर। तो यहाँ पे एसी में और एक चीज़ ऐड हुआ, वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मतलब एसी अप्लायंसेस रेजिस्टेटिव या कैपेसिटिव लोड होता है। तो वो रेजिस्टेटिव या कैपेसिटिव लोड जब भी एसी में हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे एक इम्पीडेंस और रिएक्टेंस ऐड हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे पावर फैक्टर भी कैलकुलेशन में लाना पड़ता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम लोग को मिला 44 वाट। चलिए अब हम लोग यूनिट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई 1 आवर इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब 1000 वाट का कोई बिजली का बल्ब या कोई अप्लायंसेस अगर 1 घंटा चलेगा तो 1 यूनिट करंट कंज्यूम होगा। तो 1 यूनिट करंट का प्राइस अलग अलग एरिया में अलग अलग प्राइस है, 5.5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये ऐसा ही होता है। तो अभी देखिए ये उसके नीचे जो एग्जांपल है 100 वाट का बल्ब जो है ये अगर 10 घंटा चलेगा तो ही 1 यूनिट करंट कंज्यूम होगा। और हम लोगों के जो कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन निकला था वहाँ से 44 वाट मैंने यहाँ पे लिया है। तो 44 वाट अगर लेने से यहाँ पे 1000 वाट के साथ डिवाइडेड कर दे तो यहाँ पे ये निकला है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 23 आवर्स मतलब 23 आवर्स अगर कंप्यूटर कंटिन्यूस चलेगा तो 1 यूनिट करंट कंज्यूम होगा। और हिसाब को और भी आसान बनाने के लिए यहाँ पे देखिए 50 वाट मैंने कर लिया है। अगर कंप्यूटर 50 वाट का है तो 20 घंटा कंटिन्यूस चलाने से 1 यूनिट करंट कंज्यूम होगा। यही से आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि महीने में कितना करंट कंज्यूम होता है कंप्यूटर चलाने से। चलिए हिसाब को और भी आसान बना देते हैं। यहाँ पे देखिए एवरी डे अगर आपका कंप्यूटर 4 घंटा करके चले तो महीने का जो 30 दिन है, महीने का 30 दिन 4 घंटा करके 120 घंटा, 120 घंटा आपका कंप्यूटर 30 डेज में चला तो 120 घंटा 50 वाट मल्टीप्लाई बाई 50 वाट अगर करेंगे तो 6000 वाट या 6000 वाट निकला। अभी 6000 वाट को 1000 से डिवाइड करके आपका निकला यूनिट, मतलब पूरे महीने में 6 यूनिट करंट कंज्यूम हुआ। तो 6 यूनिट करंट कंज्यूम हुआ, अगर 5 रुपये करके अगर मान ले तो 30 रुपये, ठीक है। अगर 6 रुपये करके मतलब ये एरिया के मुताबिक ये जो यूनिट है यूनिट प्राइस एरिया के मुताबिक चेंज होता है। तो यहाँ पे आपके एरिया का जो यूनिट प्राइस है वो यहाँ पे बिठा लीजिए और उसके बाद
मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका निकल जाएगा महीने का कितना बिजली का बिल एक्स्ट्रा आएगा कंप्यूटर चलाने से। अभी मैं और एक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि अब तक जो टेस्ट मैंने किया था, अभी मल्टीमीटर से जो टेस्ट किया है कंप्यूटर चला के, वो सच में सही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक 60 वाट का बल्ब सीरीज़ में जला कर दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए 2 एम्पेयर मीटर बोर्ड में ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन ये रीडिंग दिखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 1 एम्पेयर से एम्पेयर के नीचे अगर करंट कंज्यूम होगा तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो ये 60 वाट का एक बल्ब है। इसी बल्ब को मैंने सीरीज़ पे लगा के यहाँ पे सेम मल्टीमीटर जो कंप्यूटर में लगा था उसी मल्टीमीटर से रीडिंग चेक करके दिखाएंगे कि 60 वाट का बल्ब अगर जलता है तो वहाँ पे कितना करंट कंज्यूम होता है। तो देखिए यहाँ पे सेम मल्टीमीटर मैंने ले लिया है और सिलेक्टर स्विच एम्पेयर में सिलेक्ट किया हुआ है और प्रोब्स जो है ठीक जगह पे लगा हुआ है, ब्लैक वाला कॉमन में और रेड वाला है 20 एम्पेयर्स में। और यहाँ पे अभी रीडिंग चेक करने वाले हैं और बल्ब जो है सीरीज़ में लगा हुआ है। देखिए प्रोब यहाँ पे टच किया और बल्ब ग्लो हो गया और यहाँ पे एम्पेयर ले रहा है कितना 0.1819, मतलब कंप्यूटर के बराबर ही ले रहा है। तो 60 वाट का बल्ब है, ये पूरा 60 वाट नहीं ले रहा है। तो ये प्रूफ हो गया कि मीटर का जो रीडिंग था वो सही था। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।